नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। दीपावली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसका पूरे देश को एक साल तक का इंतजार रहता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक बताता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो बताता है बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। ये एक ऐसा त्योहार है जो बताता है असत्य पर सत्य की जीत कैसे होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास खत्म कर लंका पर विजय कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने दीपों से अयोध्या को ऐसे सजाया, तभी से दिवाली का त्योहार मनने लगा। ये त्योहार जिस पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से सदैव मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अमावस्या की तिथि को लेकर कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं। कई बार 2 दिन अमावस्या पड़ जाती है। ऐसे में लोगों में कश्मकश ये रहती है कि आखिर दिवाली पर पूजा का मुहूर्त क्या होगा, किस दिन पूजा की जाए, कैसे पूजा की जाए ताकि मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान रहे। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे और आपको सही समय, सही मुहूर्त, सही तरीका और सही मंत्र भी बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजकुमार आचार्य जी, जो कि आपको वो तमाम चीजें बताएंगे जिनकी आपको सच में जरूरत होती है दिवाली पर। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। पंडित जी, हर साल हम देख रहे हैं कुछ बीते वर्षों से कि ये भ्रांति होती है कि अमावस्या कब है, हमेशा 2 दिन में बट जाती है। इस बार भी 20 या 21, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आचार्य जी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि इस बार दिवाली किस दिन मनाई जा रही है? लक्ष्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। दीपावली को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं, जबकि भारतवर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। इसलिए इस वर्ष दीपावली का त्यौहार 20 तारीख को दिन सोमवार को मनाया जाएगा और 20 तारीख को ही पूरे भारतवर्ष के लोग भगवती लक्ष्मी का पूजन, भगवान गणपति का पूजन, कुबेर देवता का पूजन, धन्वंतरी का पूजन, अपनी तिजोरी का पूजन और खाता बही का पूजन करेंगे। किस समय गुरुजी इस बार सही पूजन का समय होगा? लक्ष्मी जी, दीपावली का भगवती लक्ष्मी का पूजन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल कहलाता है जी। इस वर्ष 20 तारीख को सायंकाल में 5:46 से 8:18 तक प्रदोष काल रहेगा। यह दीपावली पूजन का पहला मुहूर्त है। दूसरा महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है निशीथ काल। इस वर्ष निशीथ काल रात्रि में 11:47 से रात्रि के 12:36 तक रहेगा। यह समय देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह अमावस्या तिथि के मध्य का समय होता है और इसमें अमावस्या तिथि का मध्य काल चलता है। भगवती लक्ष्मी इसी समय में विचरण करती हैं जी। तीसरा मुहूर्त कहलाता है सिंह लग्न जी। और सिंह लग्न, जिसको हम स्थिर लग्न कहते हैं, जो भारतीय ज्योतिष में 30 मुहूर्त होते हैं, उस 30 मुहूर्त में सिंह लग्न देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्वपूर्ण मुहूर्त कहलाता है और सभी व्यापारी वर्ग इसी मुहूर्त का इंतजार करते हैं। इस वर्ष रात्रि में 1:38 से 3:56 तक सिंह लग्न रहेगा। व्यापारी लोग अपने भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान कुबेर का आशीर्वाद पाने के लिए इसी मुहूर्त में पूजा करते हैं जी। गुरुजी, पूजा के लिए ये कहा जाता है कि सही सामग्री और सही विधि विधान से अगर भगवान की पूजा की जाए तो निश्चित तौर पर उसका फल शुभ और सकारात्मक मिलता है। मैं समझना चाहूंगी कि दीपावली चूंकि 1 साल तक का इंतजार रहता है, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए वो क्या सामग्री होनी चाहिए और उसका विधि विधान क्या होना चाहिए? जी देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको बतलाता हूँ। भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है खील और बतासे। देवी लक्ष्मी को खील बतासे अर्पण करने से कुंडली में यदि शुक्र ग्रह का दोष है, उस ग्रह का दोष भी निवारण हो जाता है। धनिया के दाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप धनिया के दाने से
देवी लक्ष्मी का अर्चन करते हैं तो कुंडली का चंद्रमा का ग्रह दोष निवारण हो जाता है और घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ में आपको बतलाता हूँ कमल दाने, देवी लक्ष्मी को कमल दाने अर्पण करने से भी कुंडली का शुक्र ग्रह दोष निवारण होता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है लौंग जी। चूँकि लौंग पूजा का मुख्य अंग है और यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु का दोष है तो भगवती लक्ष्मी की पूजा में लौंग अर्पण करें। लौंग अर्पण करने और कन्याओं का पूजन करने से और भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान शिव का पूजन करने से राहु और केतु दोनों का दोष निवारण हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ देवी लक्ष्मी को अर्पण करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और उसका दोष निवारण होता है। घर में धन की निरंतर वृद्धि बनी रहती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती रहती है। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ लाल चंदन, घी का दीपक, गुलाब के पुष्प, ये सारी वस्तुएं अर्पण करने से भगवती की पूजा में सम्मिलित करने से मंगल ग्रह का दोष निवारण हो जाता है। यदि किसी प्रकार से आपका धन का मार्ग बंधा हुआ है तो वह खुल जाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है जी। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ इलायची। इलायची देवी लक्ष्मी की पूजा में अर्पण करने से भी शुक्र ग्रह का दोष निवारण होता है और घर में लगातार धन वैभव की वृद्धि होती रहती है, क्योंकि घर में धन वैभव की वृद्धि के लिए कुंडली में शुक्र ग्रह का अनुकूल होना बहुत आवश्यक है और साथ में देवी लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और मैं आपको महत्वपूर्ण बतलाऊं, खील बतासे के साथ में मेवा मिश्री संयुक्त यदि आप देवी को खीर का भोग लगाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लक्ष्मी का संबंध दूध के साथ में है और शुक्र का संबंध भी दूध के साथ में है। इसलिए दूध की बनी हुई वस्तुएं यदि आप दीपावली की पूजा में सम्मिलित करते हैं तो उससे देवी लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। गुरुजी, मैं चाहूँगी कि संक्षिप्त में आप ये बताएं कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, जैसा कि आपने कहा कि ये सब चीज़ें सामग्री में होनी चाहिए, किस तरीके से पूजा की शुरुआत की जाती है और पूरा पूजन कैसे किया जाता है? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूजा स्थान को गंगा जल इत्यादि से शुद्ध करें और सामग्री को भी गंगा जल इत्यादि छिड़क करके उसको शुद्ध करें, आसन को शुद्ध करें और अंगन न्यास करें और उसके बाद आचमन करना है। आचमन करने के बाद आपने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है, अपने श्री गुरुदेव का स्मरण करना है और जिस देवी देवता इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका स्मरण करना है। भगवान गणपति का स्तोत्र पाठ करना है, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति पूजन किया जाता है। उसके उपरांत लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएं। देखिए मैं आपको इस थाली में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने थाली में बनाया है। ये स्वस्तिक का चिन्ह है जो कि हमारी 8 दिशाओं को जोड़ता है। उसके साथ ही यह 64 योगिनी है, बिल्कुल नीचे पश्चिम दिशा में, और ये नवग्रह देवता हैं, इन नवग्रहों की स्थापना की है। सबसे ऊपर षोडश मातृका है और बिल्कुल दाहिने हाथ की तरफ ये पंचलोकपाल हैं, 10 दिक्पाल हैं। इस प्रकार से आपने चौकी में ये सारी रचना करनी है। ये कलश स्थापित करना है, जिस प्रकार से गंगा जल से संयुक्त ये कलश स्थापित करना है। इसमें आम के पत्ते लगाना है और ऊपर नारियल में लाल वस्त्र बांध करके और नारियल की स्थापना करनी है। कलश के अंदर आपने पंचरत्न डालना है, नहीं है किसी तीर्थ की मिट्टी डालनी है, वह भी नहीं है तो कोई एक सिक्का है, कॉइन है, वो डाल दीजिए। कलश के कंठ में आपने लाल सूत्र बांधना है या अथवा पीला सूत्र मौली बांधनी है। ये देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र
अपने लकड़ी की चौकी पर जैसे आपने यहाँ स्थापित किया है, लक्ष्मी गणेश जी का चित्र स्थापित करना है। सुपारी के गौरी गणेश बनाने, ये जैसे मैंने बनाया है, सुपारी के ऊपर मौली लपेट करके गौरी गणेश बनाना है। और ये गौरी गणेश जी को इस प्रकार से स्वस्तिक के ऊपर चावल डाल करके उनकी स्थापना करनी है जी। ये आपकी सारी पूजा की तैयारी हो गई जी। अब पूजन के लिए आपने सर्वप्रथम संकल्प करना है जी। संकल्प में तिथि का नाम उच्चारण करना है। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम शुभ तिथौ विशेषतः दीपावलीयाम शुभ तिथौ। फिर अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है। जिसे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, यदि गोत्र का ज्ञान नहीं है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। कश्यप गोत्र बोल करके उच्चारण करके फिर अपने नाम का उच्चारण करना है। अमुक गोत्र उत्पन्नः अमुक मम नाम। धर्मपत्नी यदि परिवार के साथ हैं, पूरे परिवार का नाम लीजिए। मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता प्राप्ते इदम भगवती दीपावली पूजनम कर्महम करिष्ये। इस प्रकार से हाथ में चावल पुष्प जल और कुछ पैसे द्रव्य लेकर के संकल्प करना है। और संकल्प करने के बाद आपने उस जल को, वो सामग्री को थाली में या किसी अन्य पात्र में छोड़ देना है। सर्वप्रथम आपने स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन क्या है? ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन है। इसके बाद आपने भगवान गणपति का स्मरण करना है। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिप्तार्थसिद्धरथं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषां हृदि स्थितो भगवान् मंगलायस्तनो हरि। तदेव लग्नां सुदिनां तदेव तारावलम चांद्रवलम तदैव। इस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण करना है। ऐसा बोल करके अपनी पूजा आपने शुरू करनी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि पूजा के अंत में आपने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपने जाप करना है। अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करना है। यह भगवती सिद्ध लक्ष्मी का मंत्र है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपने ये पूजा करनी है। गुरुजी, ये जो हमने सामग्री चढ़ाई माँ लक्ष्मी गणेश जी पर, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सारी समर्पित कर देनी चाहिए, मतलब प्रभावित कर देनी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 1 साल तक अपने घर में रखनी चाहिए? देखिए, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें चढ़ी हुई हल्दी और चढ़े हुए कमल के पुष्प जी। और कमल के दाने जी। यह जो कलश में बंधा हुआ वस्त्र है, इस कलश के नारियल को तोड़ करके प्रसाद के रूप में लेना है और इस लाल वस्त्र में बांध करके हल्दी, कमल के दाने, धनिया और कमल का पुष्प, चूँकि इसमें लक्ष्मी का निवास होता है, ये सारी सामग्री बांध करके अपने घर की तिजोरी में रखना है।
और लक्ष्मी जी अब मैं आपको बतलाता हूँ कि सारी जो सामग्री है इसको किन मंत्रों से और किस प्रकार आपने अर्पण करना है, ये आपने ध्यान रखना है। जब आप पूजन करेंगे कुबेर का, भगवती लक्ष्मी, भगवान गणपति का, तो आपके अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी अंगुली है इसका स्पर्श और सबसे छोटी अंगुली का स्पर्श सामग्री से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अंगुली में अहंकार है और जिसमें अहंकार होता है उसे देवता कभी स्वीकार नहीं करते। तो अब मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों के कल्याण के लिए और मैं मंत्र उच्चारण करता हूं और आप इसमें मेरा सहयोग करें और भगवती लक्ष्मी का पूजन अपने हाथों से आप करें। ओम आचमनीयम हरे विष्णु माधवम पुंडरीकाक्ष, बस हाथ धो लीजिए, काक्ष पुनातु, इसको पीना है आपने। केशवाय नमः, आद्य लक्ष्मी नमः, हाथ धो लीजिए। विद्यालक्ष्मी नमः, ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, वैभव लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः, गजलक्ष्मी नमः, हस्तप्राक्षाल्यः, ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। ये देखिए मैंने ये 2 पवित्री बनाई है और ये दूर्वा से बनती है। पूजा से पहले आपने ये दोनों पवित्री अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली और बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अंगूठी की तरह धारण करना है। पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसवोत्पन्न, ये इसका मंत्र है। यदि आपको मंत्र नहीं आता तो बिना मंत्र के भी आप इसको धारण कर सकते हैं, अथवा सोने या चांदी की अंगूठी यदि आप धारण करते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोने या चांदी की अंगूठी धारण नहीं करते तो दूर्वा की ये पवित्री आपने पूजा में जरूर धारण करना है। और सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है। स्वस्ति वाचन के लिए आपने अपने हाथ में चावल और पुष्प लेना है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः वोघा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब दाहिने हाथ से आप राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी गणेश जी के चरणों में, कुबेर जी के चरणों में चढ़ाते रहेंगे। ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि। अब पूजा का संकल्प करेंगे। इसमें संकल्प में आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करेंगे और पूजा का प्रधान अंग संकल्प होता है। जिस मनोकामना को लेकर के आप ये पूजा कर रहे हैं, अपने मन की पूजा की अरदास भगवती लक्ष्मी के चरणों में लगाएंगे। इसमें 3 बार आपने विष्णु 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 ऐसा बोलना है। पुराण पुरुषोत्तमस्य और अमुक संवत का नाम उच्चारण करना है, तिथि और वार का नाम उच्चारण करना है। उसके उपरांत आपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करना है और जिस मनोकामना को लेकर आप पूजा कर रहे हैं उस मनोकामना की अरदास लगा करके और भगवती लक्ष्मी के चरणों में आपने संकल्प अर्पण कर देना है। अब आपने 5 बार जल अर्पण करना, 4 बार। ये जल आपके पास है लोटा में, ये रख लीजिए अपने पास में। 4 बार जल यहाँ चढ़ा दीजिए। ओम पादयोर्वाद्यम हस्तयोरार्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। परिधा से इसके बाद आपने लज्जा निवारणार्थाय वस्त्र अर्पण करना है। परिधाश्य यशोधाश्य दीर्घायत्वा जरदष्टरश्मि शतम जीवामि शरदः पुरुषित पुरुषाय भी संवै से। ये सिंदूर है, देखिए इस सिंदूर भगवान गणपति को अर्पण किया जाता है। और देखिए आपको बतला दूं, भगवान गणपति को और भगवान कुबेर यक्षराज कुबेर को आपने पीला वस्त्र अर्पण करना है और देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पण करना है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है। तो तर्जनी ये अनामिका अंगुली से तिलक छीट दीजिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियम्मा गंध अक्षत समर्पयामि।
अक्षतान समर्पयामि हस्त प्रक्षाल्य। अब अपना हाथ शुद्ध कर लें, क्योंकि ज्योति और धूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए हाथ आरती पूजन के बाद हाथ शुद्ध अवश्य करना चाहिए। देखिए, दीपावली का पूजन माँ बेटे का पूजन है। भगवती लक्ष्मी माता हैं और भगवान गणपति पुत्र हैं, इसलिए माँ और बेटे का पूजन किया जाता है। और भगवती गणपति जो है वह अपने माता की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी के जो भक्त हैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। साथ में देवताओं की तरह कुबेर का पूजन किया जाता है, जबकि कुबेर देवता नहीं है, वह यक्ष है। लेकिन चूँकि उसने तप इतना किया और भक्तों का इतना सहयोग किया, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्तों को, तो भगवान ने कुबेर को भी देवत्व प्रदान करके और उन्हें भी देवताओं की श्रेणी में रख दिया। और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप ये नैवेद्य भगवती को अर्पण करेंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म कर्म समाधिना 5 बार जल घुमा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीय, मुखे आचमनीय, उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और पंचामृत इसको कहते हैं। पंचनद्यः सरस्वती अपियांत शतोत्रशः पंचधा स्वतु देशे भवतु नासरित। पंचामृतम मयोनीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहीताम। अब ये सारी वस्तुओं को अर्पण करने के बाद लक्ष्मी जी, भगवती लक्ष्मी का अंग पूजन किया जाता है, जो कि लक्ष्मी पूजा दीपावली पूजन का महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा थोड़ा आप चढ़ाते रहेंगे खील और बतासे। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, कमलायै नमः कटिं पूजयामि, कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। ये हल्दी चढ़ा दीजिए। अब अष्टलक्ष्मी का पूजन करेंगे। ओम अणिम्नै नमः, ओम महिम्नै नमः, ओम गरिम्नै नमः, ओम लघिम्नै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः। इसके साथ ही अब कमल के दाने अर्पण करेंगे। ओम आद्यलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः, धनलक्ष्मी नमः, वैभवलक्ष्मी नमः, संतानलक्ष्मी नमः, विद्यालक्ष्मी नमः, ऐश्वर्यलक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। ये पूजन की संपूर्ण विधि है और इस विधि से आप यदि पूजन करेंगे, इस विधि का अनुसरण करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के घर में, आपके इष्ट मित्रों के घर में और आपके जो नौकर चाकर सेवा करने वाले हैं उनके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और भगवान कुबेर आपके भंडारे भरते रहेंगे। भगवान गणपति आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे और भगवान धन्वंतरी आपको पूरे वर्ष आरोग्यता प्रदान करेंगे। तो आपने जाना है कि आपको दीपावली पर किस विधि विधान से पूजन करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है और क्या क्या भगवान गणेश और लक्ष्मी को समर्पित करना है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी विधि बताने के लिए, सही समय सही मुहूर्त बताने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।